और मेरा भी बहुत बड़ा मतलब सपना था कि मैं जामिया में पढूँ। जामिया को मैंने कभी नेगेटिविटी देखा ही नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आते हैं मुझे जामिया से। अच्छा। कि जिसको पढ़ाई नहीं करनी फिर भी लोगों को देख के ऐसा लगता है मैं भी पढ़ लूँ। ऐसी वाली बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मैं बोलूँ तो 75% थी चीज़ें, पर और सारी जैसे जो जीके के क्वेश्चन है उस बहुत ज़्यादा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये न्यू सीरीज़ में लगातार हम आगे बढ़ते हुए आज की इस वीडियो में जामिया मिलिया इस्लामिया बीए और बीएससी ऑनर्स जियोग्राफी के बारे में बात करना चाहेंगे। आप में से जो लोग जामिया से बीएससी ऑनर्स करना चाह रहे हैं, बीएससी ऑनर्स में मतलब जियोग्राफी करना चाह रहे हैं, साइकोलॉजी करना चाह रहे हैं, फिर सोशियोलॉजी करना चाह रहे हैं, तो तैयारी कैसे करना है आपको बेसिकली, तैयारी का स्मार्ट पॉइंट क्या होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों का हम आज की इस वीडियो में डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बी ऑनर्स जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जो आपको पढ़ना कैसे है, क्या स्मार्ट पॉइंट होनी चाहिए, क्या क्या मटेरियल आपके पास होनी चाहिए, ताकि उन तमाम चीज़ों को फॉलो करने के बाद आप भी जामिया आ सके और आपका जो सपना है जामिया में पढ़ने का वो सपना पूरा हो सके। आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो। तरन्नुम परवीन, सबसे पहले आपका हमारे चैनल नई उड़ान में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि एज ए जामिन हमारे साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों की सपना होता है बट हर किसी का सपना ये सफल नहीं होता, बट आपका सफल हुआ। थैंक यू सो मच। कितने दिनों से आप जामिया में हैं, यानी जामिया को जी रहे हैं? 1 वीक्स हो गए। 1 वीक्स हो गए। 1 वीक्स में आपने जामिया को कैसे देखा, मतलब जो आपने सोचा था जामिया के बारे में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको, या फिर कुछ ज़्यादा या फिर कम? हाँ, जैसा मैंने जामिया के बारे में सोचा था बिल्कुल सारी चीज़ें वैसी ही, बल्कि मतलब जामिया आना सबका एक ड्रीम होता है। हाँ हाँ। और मेरा भी बहुत बड़ा मतलब सपना था कि मैं जामिया में पढूँ। बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे मैं बोलूँ तो 75% थी चीज़ें, पर और सारी जैसे जो जीके के क्वेश्चन है उस बहुत ज़्यादा मतलब, और शुरू में तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि नई जगह है, हर चीज़ है, नए लोग होते हैं। हाँ, बट उसके बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है, फिर हम चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं और सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो अच्छा लगता है। पहला दिन थोड़ा अलग लगेगा। हाँ। फिर उसके बाद मतलब एक तरह से कह नॉर्मल लाइफ जीने लगेंगे, आपको लाइब्रेरी का मज़ा आने लगेगा, रीडिंग हॉल का, है ना, सारी चीज़ें ओवरऑल ठीक चल रहा है सब। ओके, तो आप जियोग्राफी ऑनर्स में हैं, तो जियोग्राफी ऑनर्स चुनने के पीछे कोई ख़ास रीज़न था आपका? हाँ, क्योंकि जैसे कि मुझे इंटरेस्ट है, जैसे कार्टोग्राफर वगैरह होते हैं और फिर मतलब क्लाइमेटोलॉजी, ये सब में मुझे इंटरेस्ट है। अच्छा, इस वजह से आपने चुना। हाँ, वेरी गुड। देखिए, जामिया जब कोई चुनता है या फिर कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ आना चाह रहा है तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? तो आपका गाइडेंस का क्या सोर्स रहा था? जैसे कि मैंने स्पेशली आपके भी मतलब चैनल को फॉलोज़ करा, और आपने जो क्लासेस दी मुझे, जैसे कि उसमें सर पढ़ाते थे, सकलैन सर और कमरान सर, उन लोगों ने काफ़ी हेल्प करा, और कुछ चीज़ें हमने जैसे यूट्यूब से भी कलेक्ट करे, पढ़े, और यही सारी बेसिक चीज़ें हैं, और नोटिफिकेशन वगैरह वो सारी हमने आपके चैनल से ली है। ओके, वैसे एक चीज़ होती है ना, अब किसी जैसा अभी मैं मतलब एक तरह से बात कर रहा था, जो रास्ता दिखाना, मार्गदर्शक है ना, गाइडेंस। तो देखिए इसमें होता क्या है, जो अगर आपके पास सही गाइडेंस मिले तो आप आगे बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, और वही चीज़ को हम देखते हुए हम लोगों ने कदम उठाया, जिसमें अभी पिछले साल से हमने ऑनलाइन कोचिंग का स्टार्टअप किया, जिसमें आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जो भी आपके यूजी के कोर्सेज़ हैं, पीजी के कुछ कोर्सेज़ हैं, उसके रिगार्डिंग जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे आज तरन्नुम हमारे साथ बैठी हुई है, वो नॉन जामियन बनकर हमारे साथ जुड़ी थी, बट आज जब हमारे साथ बैठी है वो तो एज ए जामियन बैठी हुई है ना। तो तरन्नुम, क्लासेस में जो पढ़ाया गया और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस था, दोनों चीज़ों को देखने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे तो कितना फ़ायदा मिला आपको? मतलब जब आपने तैयारी किया था तो जो चीज़ें मिली थी आपको लगा वाह, ये हमने पढ़ा था, ये तो क्वेश्चन में आ गया। ये सर सफिशिएंट रहा आपके लिए? सर, तो वो बहुत सफिशिएंट था, और कुछ चीज़ें जैसे आप लोगों ने जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा, हमने वो पढ़ा, और उससे काफ़ी हमें मतलब बेनिफिशियल हुआ हमारे लिए, और कुछ चीज़ें हमने यूट्यूब से भी कलेक्ट करके पढ़ा था। हाँ, यूट्यूब एक ऐसा सोर्स है, जो चीज़ आप ढूंढें यूट्यूब में मिल जाता है। शफीक गाइड्स वो तो बहुत इंपॉर्टेंट रहा, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बहुत। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखें हैं? जैसे मैंने 10 ईयर्स के सॉल्व करे। 10 ईयर, अगर हम पिछले 2 साल को इस साल के पेपर से अगर कंपेयर करें, क्या क्या मतलब बेसिक चेंजेस आपको लगा, जो अरे इस सेक्शन में क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है, इस सेक्शन में क्वेश्चन ज़्यादा, ऐसा कुछ लगा था आपको? मतलब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन इस बार थोड़े टफ थे, मतलब मैंने पेपर तो टफ आया था इस बार। हाँ, इस बार के पेपर टफ थे, और प्रॉपर ज़्यादातर जो करेंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो स्कीम बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा। जैसे कि कोई भी स्कीम चल रहा है तो उसके ऊपर थे, और इंग्लिश में पैसेज वगैरह ज़्यादा था, आपको पैसेज पढ़ के फिर उसका आंसर करना। आंसर पैसेज वाला? हाँ, वो सारे थे। ओके, तो कोचिंग के अलावा, यूट्यूब के अलावा और कोई आपका रिसोर्स था जहाँ से आपने मटेरियल कलेक्ट किया?
नहीं नहीं, बेसिकली मेरा यही था। मैंने शफीक गाइड पढ़ा और जो अरिहंत की बुक आती है 30 रुपीज़ वाली वो पढ़े और डूसेंट पढ़े और आप लोगों ने प्रोवाइड करा वो पढ़े बस। गाइस हम मतलब ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि वो सारी चीज़ें कई वीडियो में हमने करा। अब यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। लगभग 1 हफ्ते से तरन्नुम आप क्लासेस ले रही हैं। यस सर। तो क्लासेस में क्या चीज़ फील हो रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है क्लास में, जैसे प्रोफेसर जब पढ़ाते हैं तो? प्रोफेसर तो बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड टीचर हैं हमारे। तो सारी चीज़ें अच्छी है। मतलब अगर कोई, मैं ये बोलना चाहूँगी, किसी को इंग्लिश नहीं पता तो फिर वो यहाँ पे क्लासेस करता है, उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, क्योंकि तो पूरा लेक्चर इंग्लिश में होता है क्या? हाँ, मतलब पूरे नहीं होते, कुछ कुछ इंग्लिश में होते हैं, मतलब हिंदी भी? ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। हाँ। हाँ, तो अगर यहाँ पे जैसे कि हमारा एंट्रेंस भी होता है तो वो टोटली इंग्लिश में ही होता हाँ। है। तो वो चीज़ें इंग्लिश भी हमें अच्छी मतलब आनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। ओके, बाकी जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, हाँ, हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको थोड़ा उस पर काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी करनी हाँ, होगी इंग्लिश डायरेक्टली। अच्छी करनी होगी, हाँ। ओके, अच्छा लाइब्रेरी गए आप यहाँ के सेंट्रल लाइब्रेरी? हाँ, मैं गई थी। कैसा फील हुआ आपको जाने के बाद? सेंट्रल लाइब्रेरी तो बहुत अच्छा है, मैं गई थी। मतलब कौन सा सेक्शन में गए थे आप? जियोग्राफी वाले में। 3rd फ्लोर थर्ड फ्लोर में है ना? कितनी सारी बुक्स आपको मिली? मुझे तो मतलब बहुत सारी बुक्स दिखी बट मुझे जो चाहिए था मैंने सिर्फ वही पढ़ा। अच्छा, सेंट्रल लाइब्रेरी की बात यह है जो बुक चाहिए आपको सारी बुक्स अवेलेबल है। आप जाइए आराम से बुक्स उठाइए, पढ़िए, आपके पास ऑप्शन है, इशू कराइए सारी चीज़ें। अच्छा, रीडिंग हॉल गए थे आप? हाँ, रीडिंग हॉल। 2 रीडिंग हॉल है बेसिकली जामिया में। कौन से वाले में गए थे, न्यू में या ओल्ड वाले इब्न सीना वाले में? हाँ। क्या माहौल मिला आपको वहाँ? वहाँ पे माहौल सारे सही थे। पढ़ने मतलब वाले माहौल हाँ, या अंदर पढ़ने बैठ वाले के माहौल थे। गप्पे नहीं, हाँकने नहीं, वाला? पढ़ने वाले माहौल थे, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, बिल्कुल आप पढ़ाई करो सुकून के साथ। हाँ, मतलब वहाँ पे ऐसा कोई जाता भी है कि जिसको पढ़ाई नहीं करनी, फिर भी लोगों को देख के ऐसा लगता है मैं भी पढ़ लूँ। ऐसी वाली चीज़ बिल्कुल माहौल मिल जाता है ना। हाँ, माहौल मिलता ओके, हमने पढ़ाई की बात कर ली। देखिए जामिया लोग जब आना चाहते हैं तो कई सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, यहाँ के माहौल के बारे में, यहाँ के पढ़ाई के सिस्टम बारे में, कैंटीन के बारे में, है ना? हाँ। तो अब हम पहले कैंटीन की बात करेंगे। यहाँ के कैंटीन वगैरह आप गए होंगे, खाना वाना खाए जी। होंगे, हाँ। कैसा लगा यहाँ कैंटीन का कैंटीन तो माहौल? मतलब अच्छा है, सब चीज़ बेटर है जामिया का। जामिया को मैंने कभी नेगेटिविटी देखा ही नहीं है, तो हमेशा पॉजिटिव वाइब्स ही आते हैं मुझे जामिया से। अच्छा, तो जो पहले पॉजिटिव वाइब्स आते थे अभी जो आ रहे हैं तो सब मैच कर रहा है एक तरह से, है ना? हाँ। बाकी यहाँ का माहौल, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, फिर जो जिनको नहीं जानते आप हेल्प के लिए कभी किसी से पूछते हैं तो उनका हाँ। रवैया क्या रहता है? नहीं, क्लास में जो क्लासमेट्स हैं सारे बहुत कोऑपरेटिव है, कुछ भी पूछो तो वो हेल्प करते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं। टीचर भी काफ़ी आउट ऑफ क्लासमेट्स जो हैं, जैसे आपको कोई चीज़ जानना हो, जैसे आप अभी फाउंटेन पार्क आ रहे थे मुझसे मिलने हाँ, के लिए, हाँ। तो आपने पूछा होगा तो कैसा लगा? हाँ, उन लोगों जैसे कि मैं जब शुरू में भी आई थी तो मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने कमरान सर को कांटेक्ट करा था, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की थी। तो का? लोग हेल्पफुल हैं हाँ, यहाँ। हेल्पफुल है यहाँ पे। बाकी यहाँ की जैसे रैगिंग होता है कई यूनिवर्सिटीज़ में, हाँ। यहाँ आपके साथ हुआ रैगिंग? नहीं नहीं, ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ रैगिंग का कुछ भी। बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ तो रैगिंग अलाउड नहीं है। यहाँ के लोगों का मतलब लैंग्वेज क्या है? लाइक मतलब होते हैं ना, जैसे आप मॉडर्न शहर में रहो तो उनके लैंग्वेज में मॉडर्निटी होती है, इंग्लिश हिंदी मिक्स होता है, बट गाली गलौज बहुत करते हैं वो। ऐसा मिला है आपको? नहीं, अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं मिला, बट हाँ, जैसे कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि काफ़ी मतलब बोलने का लैंग्वेज अलग है, काफ़ी अच्छे से बोलने का उनका वे है। तो एक्चुअल में जैसे हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो ठीक है, मतलब तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे जामिया आना मतलब सेल्फ इम्प्रूवमेंट होता है कि हाँ, आप यहाँ पे आकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सबसे मिलने का मौका मिलता है, हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, अलग अलग कल्चर को देखते हैं, अलग-अलग माहौल को कल्चर। देखते हैं, है ना? ओवरऑल आपका जो अभी 1 हफ्ते का एक्सपीरियंस है बहुत कूल जा रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ना? हाँ, सब यानी चीज़ें जो सपना लग रहा है पूरा होने वाला है आपका, इंशाल्लाह, ये सर। है ना? बाकी जर्नी बहुत अच्छा रह रहा हाँ, जर्नी बहुत अच्छा था। है। जो हमारे व्यूवर्स हैं जो नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट लेना चाह रहे हैं, उसको सजेशन देना चाहेंगे आप तैयारी के रिगार्डिंग? हाँ, पहले तो मैं कि आप पहले सिलेबस देखो कि उसमें क्या चीज़ें हैं, मतलब कितनी सफिशिएंट रहेगी। बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुक कलेक्ट कर लेते हैं बट उसको पढ़ नहीं पाते। आप मतलब वैसा ही पढ़ो जो आपके सिलेबस के लिए मतलब आप उतना ही beneficial हो। मटेरियल लो जितना आप पढ़ सकते हो, हाँ। प्लेट में उतना ही खाना लो जितना खा सकते हो, है ना? जी, वही बात है। तो जैसे मैंने बताया कि जो अरिहंत का बुक्स होता है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल था, और लूसेंट तो वो खैर वो काफ़ी मोटी बुक है, तो वो मैं पूरा पढ़ तो नहीं कर पाता। सकते हो, हाँ, बट ये कुछ जैसे- सेक्शंस है उसका। हाँ, तो मैंने शफीक गाइड से पढ़ा तो वो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा, और अरिहंत जीके का पढ़ा था तो वो भी काफ़ी। और तो ये सारी previous year चीज़ें तो follow क्वेश्चन करनी पेपर चाहिए, आप हाँ। ज़रूर करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, क्या होंगे, और काफ़ी सारे क्वेश्चन जैसे पिछले बार से भी मैच कर जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो बहुत तो मस्टली देखना चाहिए आपको। हाँ, वो तो बहुत वेरी ज़रूरी गुड। है। चलिए तरन्नुम, आपके इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, आपकी जर्नी को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू सो मच।